डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो दो भागों में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। क्लियर? सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस पढ़ते हैं, इसके बारे में। क्लियर? Their first topic of this video is physical properties of aliphatic amines. इसको हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स के बारे में क्या है, फिर उसके साथ में इसकी ऑर्डर और कलर के बारे में, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एंड देन सॉल्युबिलिटी, और फिर पढ़ेंगे एरोमेटिक एमिन्स के बारे में। आइए पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक, उसके लिए पहला है आपका फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। जो पहला टॉपिक हमारा है वो है फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखें, जो लोअर अमाइंस है, एक कार्बन और दो कार्बन के, दैट इज CH3NH2 एंड C2H5NH2। क्लियर? ये कलरलेस है, इनमें मछली जैसी गंध आती है, ये गैस है। ठीक, तो these are colorless gases of fishy smell। क्लियर? ये पहला पॉइंट है इसका। अब इसके आगे की देखें जरा सा, तो में कार्बन 3 से अधिक है हमारे पास। तो आइए, अमाइंस contain 3 carbon atoms or more, about 10 तक है, ठीक है, और लिक्विड, एंड हायर वंस जो उससे भी ऊपर वाले हैं, and higher ones are solids। क्लियर? ये इसकी फिजिकल स्टेट ऑर्डर के बारे में बात है। अब आइए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो सेकेंड नंबर आपका है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहां इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, ध्यान रखें, ये आपके लगभग सेम मास के जो अल्कोहल होंगे उनके कंपेयर में कम होते हैं, बट एल्केन से अधिक होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये आइए क्यों वो देख लेते हैं हम लोग। अब बात होती है अल्कोहल में, और इनमें बात करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अल्केन से अधिक होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल की वीडियोस में, इसके लिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन alkanes about similar masses।
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सी होंगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कण में एसोसिएशन बढ़ जाता है, संगुणन बढ़ जाता है। जब एसोसिएशन बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। जैसे कि देखिए हम लोग, ये है ये नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, ये इस नाइट्रोजन के साथ, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ऐसे ये बॉन्डिंग चलती रहती है। यही नहीं, ये जो हमारे पास में हाइड्रोजन है ये भी बॉन्डिंग बनाते हैं आपके, ठीक, ये भी, इनकी भी बॉन्डिंग चलती है। जैसे यही है आपका, यहां पर ये दूसरा तीसरा एक और एमीन है, ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो इसके कारण में एसोसिएशन हो जाता है, और ड्यू टू एसोसिएशन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अब बात उठती है अल्कोहल्स की, ठीक, अल्कोहल्स की बात चलती है। तो अल्कोहल से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, इज लेसर देन अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड में O से जुड़ा हुआ H है, और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अधिक होती है, ड्यू टू हाई टेंडेंसी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in alcohols and acids, ठीक है ना? तो कंपेरेबल मास के देखें, ठीक, लगभग सिमिलर मास के, तो इनसे देख के अल्कोहल्स, अल्कोहल से अधिक एसिड्स में होगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक। इट इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये 3.5 है अप्रॉक्स, देन नाइट्रोजन, ठीक है, अबाउट 3.0। इस कारण जहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितनी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की होगी उतना अधिक हाई बॉइलिंग पॉइंट। और ईथर्स की बात करें, ईथर्स से इनका जी कंपेयर किया जाए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक। बीपी ऑफ amines is greater than ethers, because
lack of hydrogen bonding in ethers. भाई ईथर में O से जुड़ा हुआ H ही नहीं है. There are no any hydrogen atom is bonded with the oxygen, so there are no hydrogen bonding. अब अमाइंस में भी बात कर लें. अमाइंस में लगभग सेम मास के देखे जाए तो प्राइमरी और एमीन सेकेंडरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन में बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा. ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री एमीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री अमाइन is greater than 2 degree amine. Clear? And boiling point of 2 degree amine is greater than 3 degree amine. Clear? तो मैंने बताया आपको कि यहाँ 1 डिग्री से अधिक 2 डिग्री और 2 डिग्री से अधिक 3 डिग्री एमीन की बात हो रही है. ठीक है, कि 1 डिग्री का 2 डिग्री से अधिक है, 2 डिग्री का 3 डिग्री से. क्यों? इसका रीजन, यहां पर 1 डिग्री में हमारे पास में N से जुड़े हुए 2 H हैं और वहां पर जो है सेकेंडरी एमीन में N से जुड़े हमारे पास में जो है 1 H है और टर्शियरी एमीन में यहां पर N से जुड़े हुए एक भी हाइड्रोजन नहीं है. तो देयर लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, क्योंकि दे आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, दे आर 1, क्योंकि बॉन्ड तो हाइड्रोजन को बनाना है. ठीक, ये बिकॉज lack of hydrogen bonding in 3 degree amine, where no any hydrogen atom is bonded with नाइट्रोजन. ये ध्यान रखेंगे. क्लियर? यानी कि हम लोग देखें, दैट इज इन आइसोमेरिक अमाइंस boiling point decreases from 1st degree to 3rd degree. यानी जो प्राइमरी एमीन होंगे, जैसे कि बात करें हम लोग C4H9NH2, ठीक, इसकी बात करें, ठीक है, and then there तो यहां पर ध्यान रखें, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है. यहां पर H है ही नहीं, यहां सिंगल H है, यहां 2 H है. तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट घटने का क्रम है. इस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
this decreasing order of BP and hydrogen bonding. Clear? आई इनका सेट देखते हैं एग्जाम्पल का. their serial number, their compound, जितनी बातें हम लोगों ने जानी है उनके ऊपर देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन. इसे बात करते हैं हम लोग. यहां पर C4H9OH नॉर्मल ब्यूटेनॉल. ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें 74 है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 39.3 केल्विन है. नाउ वी सी फॉर नॉर्मल प्राइमरी एमीन, इसका मॉलिक्यूलर मास 73 है एंड देयर 350.8 केल्विन. आप देख रहे हैं अल्कोहल से CnH2 है, अल्कोहल से एमीन में ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया. क्यों? क्योंकि अल्कोहल में यहां मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है. इन द सेम वे इन सेकेंडरी एमीन C2H5 whole twice NH, इसका भी मॉलिक्यूलर मास 73 है एंड देयर 329.3 केल्विन. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट डिग्री से सेकेंड डिग्री में तो ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है क्योंकि अब 2 H है, 1 H है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम हो रही है. एक देखते हैं लोग टर्शियरी एमीन का एग्जांपल. अब यहां पर एन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही नहीं है. देयर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. their molecular weight is also 73, 310.5 Kelvin. And we see one alkane, there C2H5CH CS3 CS3. तो ये आपका एल्केन है. इसका मोलिकुलर वेट फाइंड करिए, 72 है और देयर 300.8 केल्विन. और इनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्केन के यहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं. द मोस्ट जो आपकी बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है NOF, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी H नहीं है ही नहीं हमारे पास. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों ने एसिड के बारे में नहीं देखा, ठीक, ईथर के बारे में नहीं देखा. आइए तो वो देखते हैं. सीरियल नंबर, कंपाउंड, मोलिकुलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन. फर्स्ट वी सी फॉर फॉर्मिक एसिड. इसका जरा मोलिकुलर वेट फाइंड करिए, कितना आ रहा है. इट कम्स 46, ठीक, 46. इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, इट कम्स 374 केल्विन. यहां पर सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है. नाउ सेकंड सी एथाइल अल्कोहल, दैट्स एथेनॉल. There also molecular weight 46. हमने बताया था कि एसिड से अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है. वैसे भी अल्कोहल में डाइमेराइजेशन भी हो, सॉरी एसिड्स में डाइमेराइजेशन भी हो जाता है, ठीक, उसके कारण भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है.
यहां देखें तो 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। नाउ सी फॉर एमीन C2H5NH2, इसमें भी फाइंड करें कितना है यहां पर मॉलिक्यूलर वेट। भाई हम तो सबके मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं, चलिए इसका हम लोग याद करके देख लेते हैं। सी का कितना होता है 12, यहां कितना हो गया आपका 5 × 1, और एन के लिए कितना होता है भी, ठीक, एन का एटॉमिक वेट है 14 प्लस 2 × 1 कितना आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2। ठीक, अब इनको आप जोड़ दें, ठीक है, अब इनको आप जोड़ें तो जोड़ने के बाद 45 आ रहा है, तो ये आपका 45 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट और भी कम है 298 केल्विन, क्योंकि अल्कोहल की अपेक्षा अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। नाउ वी गो नेक्स्ट फॉर ईथर CH3 or CH3, there again molecular weight 46, और यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है क्योंकि O से जुड़ा हुआ कोई H नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड इट इज द 249 केल्विन। क्लियर हो गई बात? आइए कुछ और बात देखते हैं। हम प्राइमरी एमीन की बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इन 1 डिग्री अमाइन, ऐसे 2 डिग्री अमाइंस में होगा, 3 डिग्री अमाइंस में। फॉर एग्जाम्पल मेथाइलामीन, इसमें सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, इससे अधिक होगा C2H5NH2 में। क्लियर? देन in CH3CH2NH2, और उससे अधिक होगा CH3CH2CH2CH2NH2। Why this increases? Increasing order of बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यहां सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जितना अधिक सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना अधिक यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स पड़ेंगे। ठीक, इट इंक्रीजेस वैन डर वाल forces between molecules। क्लियर? ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगला देखते हैं हम लोग।
एक और टॉपिक देखते हैं इसी। अभी केवल 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं। इन 1 डिग्री अमाइंस, क्लियर, the boiling point decreases on increasing branching. Increasing branching, it is due to decrease of surface area. सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा यहां पर, तो इनके बीच वॉन्डर वॉल्स फोर्स भी कम हो जाएंगे। इट डिक्रीजेस आल्सो वॉन्डर वॉल फोर्सेस between molecules. क्लियर? जैसे कि देखें आप, इसमें NH2 ग्रुप है आपका, और ये प्राइमरी एमिन है, ये है आपका क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इन दोनों में पहले बात करते हैं। यहां दिख रहे हैं 4 कार्बन एटम्स हैं, सरफेस एरिया ग्रेटर, यहां सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया देख रहे हैं हम लोग, यहां पर आपका कम है। ठीक, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये देखिए यहां सरफेस एरिया आपका, चलिए इसको भी रहने दीजिए, इसको अलग से देखते हैं। इन दोनों में बात करते हैं। यहां सरफेस एरिया 4 कार्बन एटम का है, 3 कार्बन एटम का है। सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो वॉन्डर वॉल फोर्स कम हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। चलिए एग्जांपल्स का और देखते हैं। 5 कार्बन एटम्स का, another आइसो कंपाउंड और आपका वो नियो कंपाउंड है। यहां ब्रांचिंग बढ़ रही है और सरफेस एरिया देख रहे हैं आप डिक्रीज कर रहा है, तो वंडरवॉल फोर्स की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर? ये आपका एक मिनट, ये सिंबल्स आपके थोड़े से गलत लग गए हैं, इस तरह होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। इसके पहले वाले में सुधार कर लीजिएगा, क्लियर? ये डिक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि सरफेस एरिया आपका यहां पर कम होता जा रहा है, क्लियर? आगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।